जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री लालू यादव के राजनीति निकाले के बाद बिहार में सियासत की अगली पीढ़ी का दौर शुरू हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के साथ ही सामाजिक न्याय के बिछौने पर पसरी सियासत ने लंबे अरसे बाद करवट बदली। सत्ता पक्ष वंशवाद पर मुखर हमला बोलते हुए विकास की बातें कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो नीतीश कुमार और बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने पूरे 15 साल सिर्फ सत्ता सुख भोगा, कोई काम बिहार में नहीं किया। सभी पार्टियों ने टिकट बंटवारे में जाति पाति के समीकरणों का पूरा ध्यान रखा, लिहाजा ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि बिहार की राजनीति से जातीय समीकरणों के दिन लद गए हैं या सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होने लगी है। लेकिन यह सही है कि विकास का मुद्दा भी अब वोटर को समझ में आने जरूर लगा है। आइए बिहार की बिसात में ये जानने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि अब वहां राजनीति किन के हवाले है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अतीत में वंशवाद की बेल समाजवाद के कुछ ही कथित स्तंभों पर चढ़कर कैसे फैली और कैसे समाजवाद के असली स्तंभ ढह गए। चारा घोटाले ने लालू यादव के राजनीतिक जीवन पर विराम लगा दिया है। उनकी पार्टी आरजेडी छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही है। बेटे के पोस्टरों से पिता की तस्वीर गायब है। बेटे ने अपने माता पिता के शासन वाले 15 साल में कुछ नहीं होने के लिए माफी भी मांग ली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी के प्रदर्शन पर ही तेजस्वी का भविष्य निर्भर रहेगा, लेकिन इतना तय है कि अगले 3-4 दशक तक बिहार की सियासत में लालू परिवार का दखल जरूर रहेगा। सुशासन बाबू नीतीश कुमार 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर सत्तारूढ़ गठबंधन जीता तो वे इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर जेडीयू कम सीटें जीती तो हो सकता है कि वे राजनीतिक दुर्घटना का शिकार हो जाएं। वैसे जेपी के चेलों में शामिल रहे नीतीश ने अगली पीढ़ी को राजनीति में नहीं उतारा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को ये बात बहुत नागवार गुजरती होगी कि सारे राजनीतिक विश्लेषक यही कहते हैं कि बिहार में बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। लालू और नीतीश की तरह ही सुशील मोदी भी जेपी आंदोलन की ही देन है। नीतीश कुमार की तरह ही उनकी अगली पीढ़ी भी राजनीति से दूर है। जनता दल यूनाइटेड छोड़कर 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाने वाले रामविलास पासवान को मौसम विशेषज्ञ कहा जाता था। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। उनकी पार्टी एलजेपी की कमान बेटे चिराग पासवान के हाथों में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 साबित करेगा कि चिराग में कितना तेल और रोशनी है और उस रोशनी में वे कितनी दूर तक सियासी सफर तय कर पाएंगे। चिराग को मोदी सरकार में पिता की विरासत का भी ख्याल रखना है और बिहार की राजनीति में अपनी जड़ें भी रोपनी हैं। 32 साल तक लालू यादव के साथ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने निधन के कुछ पहले ही आरजेडी छोड़ी। रघुवंश तब भी विचलित नहीं हुए थे जब लालू ने राबड़ी देवी को सीएम की कुर्सी के लिए चुना। वे तब भी विचलित नहीं हुए थे जब लालू का समाजवाद बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप तक सिमट गया। रघुवंश के निधन के बाद उनके बेटे सत्यप्रकाश हाल ही में 8 अक्टूबर को जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। साफ है कि पिता ने जीते जी बेटे को राजनीति में आने के लिए बढ़ावा नहीं दिया। कांग्रेस में रहते हुए जगन्नाथ मिश्र 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उनकी उम्र 38 साल थी। कांग्रेस के बाद जेडीयू और बीजेपी भी उनके सियासी सफर में शामिल रहीं। लालू यादव की तरह जगन्नाथ मिश्र के दामन पर भी चारा घोटाले के दाग थे। उनके बेटे नीतीश मिश्रा बीजेपी में हैं और वर्ष 2005 से लेकर 2015 तक बिहार के मंत्री भी रहे हैं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। 1952 में हुए पहले चुनाव में वे बिहार विधानसभा पहुंचे थे और फिर कभी चुनाव नहीं हारे। गांव के पैतृक कच्चे घर के अलावा उनके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं थी। उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उनके बेटे रामनाथ ठाकुर विधायक चुने गए। वे 1995 में लालू सरकार और 2005 में नीतीश सरकार में मंत्री रहे। वे अभी दूसरी बार राज्यसभा सदस्य हैं। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के समाजवादी विचारों का बहुत असर राजनीति पर पड़ा। उन्हें 70 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में विपक्षी आंदोलन की अगुवाई के लिए याद किया जाता है। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहे और कई बार जेल गए। 1964 में उनके पास प्रधानमंत्री बनने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। विवाह के बावजूद उनके कोई संतान नहीं हुई, लिहाजा अगली पीढ़ी को राजनीति में सक्रिय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 1936 में एमएलसी बने जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया। वे 3 दशक तक राजनीति में शिखर पर रहे। 1977 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, फिर उसका विलय जनता पार्टी में कर दिया। मार्च 1980 में उन्होंने कांग्रेस जे नाम से नई पार्टी बनाई और 1984 का लोकसभा चुनाव जीता। उनकी बेटी मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर रहीं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बेटों को राजनीति में सक्रिय नहीं किया। उनके बड़े बेटे मृत्युंजय प्रसाद LIC की नौकरी से रिटायर हुए। जेपी के कहने पर उन्होंने अनमने ढंग से जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। राजेंद्र प्रसाद के बाकी 2 बेटे गुमनाम ही रहे। बिहार के कई नेताओं की अगली पीढ़ी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से सियासत में कदम रख रही है। बिहार से आने वाले कई नेता ऐसे हैं जिनकी पहचान केंद्र की राजनीति की वजह से ज्यादा है। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, गिरिराज सिंह, CP ठाकुर, शाहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव, दिग्विजय सिंह, कृष्णा शाही, शकील अहमद, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं। जाति पाति की राजनीति वाले बिहार में जनता दल यूनाइटेड पार्टी के एक नेता की बेटी लंदन से आई हैं बिहार। उनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। उन्होंने राजनीति में कुछ अलग अंदाज में कदम रखा है। जो उनकी पार्टी है प्लूरल्स, उसने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उनके लिए जाति के कॉलम में उनका पेशा लिखा गया है। जैसे कोई डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसकी जाति डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बताई गई है और धर्म वाले कॉलम में बिहारी लिखा गया है। साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नई तरह की सियासी तस्वीर लेकर आया है।